वेदास्तथा स्मृतिगिरो यमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमवीक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः अज्ञाननिरधिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 258वां अंक है। विगत अंक में हम लोगों ने सकाम भक्तों के विषय में श्रवण किया, जो भगवान की उपासना तो करते हैं साक्षात यज्ञ पुरुष के रूप में, किंतु भगवान से वे स्वर्ग रूपी गति की प्रार्थना करते हैं, जहाँ कि उन्हें प्रचुर रूप से भोगों की प्राप्ति हो सके। भगवान को ही वे अपनी अनुत्तमा गति को नहीं मानते हैं, इसलिए वे शुद्ध रूप में शरणागत नहीं हैं। उनकी शरणागति केवल अपने लाभ मात्र के लिए है, क्योंकि वे समझते हैं भगवान की उपासना से हमें सहज ही अपने भोग्य पदार्थों की प्राप्ति हो जाएगी। किंतु इसलिए ये क्या है, अज्ञानी है। जो ज्ञानी होंगे उनके लिए तो भगवान शुरू से ही कह रहे हैं, उनको जगत के संबंध का ज्ञान होता है। जगत या संपूर्ण विश्व भगवान से संबंधित है, वे सब के आधार हैं। उनकी शक्तियों का ही विकार विलास यह संपूर्ण विश्व है। इसलिए इस विश्व का ही एक अंश होने के कारण मैं भी उनका हूँ। इस संबंध ज्ञान के द्वारा प्रेरित होकर वे अपनी अंतिम गति सर्वोत्तमा गति के रूप में भगवान की आराधना करते हैं। अब शुद्ध भक्ति की कामना करने वाले, मोक्ष की कामना करने वाले और स्वर्गति की कामना करने वाले, ये एक तरह से आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ये जो 4 प्रकार के भक्त पीछे कहे गए थे, उनका ही भगवान ने संक्षेप में वर्णन किया। यहाँ आर्त को भी इसी 20वें और 21वें श्लोकों के अंतर्गत समझना चाहिए। आर्त और अर्थार्थी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे। ज्ञानी को तो हम समझ ही रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा, जहाँ तक दास को स्मरण है, एकदम प्रेमी भक्त और ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्त, इनमें थोड़ा अंतर है। और जो 7वें अध्याय का प्रसंग था वो ज्ञानी का, वहाँ उस ज्ञानी को दास ने उसी श्रेणी में रखा है और जिज्ञासु को मोक्षकामी के रूप में रखा है। जो जिज्ञासु हैं वे ज्ञान योगी हैं, वहाँ वे भी मोक्ष की कामना करने वाले हैं। आत्म तत्व को समझकर संसार से मुक्त होना चाहते हैं, वे हैं जिज्ञासु वहाँ पर। और ज्ञानी जो हैं वे भगवत ऐश्वर्य ज्ञान में मत रहने वाले हैं, किंतु
भगवान के माधुरी ज्ञान में, भगवान की जो माधुरी है उसमें निमग्न होकर जो भजन करने वाले हैं उनकी एक अलग श्रेणी है। और भागवत में जहाँ यशोदा जी का प्रसंग है, कृष्ण को बांध लिया और उस समय सुखदेव गोस्वामी ने जो उद्गार किया है कि जिस प्रकार से यह गोपिका सुत जिस प्रकार से इसे अपने भक्तों के लिए सुलभ हैं, वैसे ज्ञानियों के लिए भी सुलभ नहीं है। तो वहाँ जो तुलना है वह तुलना ऐश्वर्य ज्ञान संपन्न जो भक्त हैं, जिसे यहाँ ज्ञान यज्ञ वाला कहा गया है, ऐसे भक्त और जो शुद्ध भक्त हैं उसमें भी भगवान की माधुरी में अभिनिविष्ट रहने वाले हैं। ऐश्वर्य ज्ञान का जिनके अंदर जो है प्रभाव नहीं होता है, भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान का वह आच्छादित रहता है, उनकी श्रेष्ठता कही गई है। वहाँ सुखदेव गोस्वामी ने भागवत में कहा है, नायं सुखापो भगवान देहिनां गोपिकासुतः ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह। ये गोपिका नंदन जो भगवान हैं, ये देहधारियों के लिए सुखपूर्वक प्राप्त होने वाले नहीं हैं। अयम भगवान न सुखापह देहिनाम, देहधारियों के लिए भगवान सुखपूर्वक प्राप्त होने वाले नहीं हैं। ज्ञानिनाम च आत्मभूतानाम, सामान्य देहधारियों की तो बात ही क्या कही जाए। ज्ञानिनाम च आत्मभूतानाम, आत्मभूत जो ज्ञानी लोग हैं उनके लिए भी ये गोपिका नंदन जो हैं ये सुखपूर्वक प्राप्य नहीं हैं। इस प्रसंग को यदि हम गीता में देखें तो 7वें अध्याय में एक ऐसी ही ध्वनि है। जिस ज्ञानी की भगवान ने वहाँ महिमा कही है, वहाँ भगवान ने कहा है, तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम अहम स मम प्रियः उदाराः सर्वे एवेते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। यहाँ 7:18 में ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्, ज्ञानी हमारे आत्मा के समान है, भगवान ने कहा है। और भागवत भी क्या कह रहा है, ज्ञानिनाम चात्मभूतानाम। यहाँ के जो 4 प्रकार के अधिकारी हैं उसमें सबसे श्रेष्ठ जो ज्ञानी है, जो आत्मभूत ज्ञानी है, आत्मतुल्य जो है, क्योंकि वह उस स्थिति में पहुँच गया है, उसकी अपेक्षा केवला भक्ति वाले जो हैं उनकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन भागवत में हुआ है। किनको प्राप्त नहीं हुआ है ऐसा गोपिका नंदन, उसके लिए पीछे के श्लोक में ही वहाँ सुखदेव गोस्वामी ने कह डाला है, नेमं विरिंचो न भवो न श्रीरप्यंग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत् प्राप विमुक्तितात। वहाँ प्रतियोगी के रूप में ब्रह्मा जी को रखा गया है, शिव जी को रखा गया है, लक्ष्मी को रखा गया है। तो यह कोई निम्न छोटी बात नहीं है। तो ऐश्वर्य ज्ञान में जो भक्त हैं और माधुरी ज्ञान में जो भक्त हैं, इसका ही अंतर ज्ञानी जो आत्मभूत है उनके साथ भगवान ने किया है। इस विषय को थोड़ा ध्यान से हमें समझना पड़ेगा। सामान्य रूप से ज्ञानी सभी हैं, सभी का मतलब जिन्होंने भी भगवद अनुभूति की है वे सभी ज्ञानी हैं, किंतु जो सूक्ष्म सूक्ष्म विभाग है ज्ञान योग का, ज्ञान यज्ञ योग का और शुद्धा भक्ति का, इससे हम लोगों को ठीक से समझना चाहिए। अब अगले श्लोक में भगवान पुनः केवला भक्तिमान व्यक्ति की प्रशंसा कर रहे हैं।
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। पीछे वाले जो सोम रस का पान कर पवित्र होकर स्वर्ग जाने वाले, जो स्वर्ग जाने की कामना करने वाले हैं, उनकी उपासना एक प्रकार की। यहाँ भगवान कह रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम, मुझे ही अनन्य भाव से चिंता करने वाला। यहाँ बहुवचन में चिंता करने वाले ये जनाह जो लोग हैं, और यही उनकी उपासना का स्वरूप है। यही उनकी उपासना का स्वरूप है। अब थोड़ा सा यदि हम ध्यान दें तो ज्ञानी और शुद्ध भक्ति का अंतर हमें इन श्लोकों में समझ में आ जाएगा। जब भगवान कह रहे हैं माम चिंतयन्तः अनन्याः, जो श्री कृष्ण अर्जुन के समक्ष खड़े हैं, ऐसे ही श्री कृष्ण का अनन्य भाव से चिंतन करने वाले और कुछ भी चिंतन नहीं करने वाले जो हैं, उनको ही भगवान ने यहाँ इस श्रेणी में रखा है। क्यों? पीछे जिस ज्ञान यज्ञ वालों की चर्चा हुई है उसमें वे बहुत कुछ चिंतन करते हैं। अहम क्रतुर्हम यज्ञ स्वधाम औषधम मंत्रो हमेवाजिम, ये सब भगवान ने जो कहा है, इस सब प्रकार का चिंतन उनका चलता है, भगवत संबंधी ही है। किंतु जैसा कहा था, विश्व को संबंधित करते हुए, कर्म को संबंधित करते हुए भगवान का चिंतन है। वह ज्ञान यज्ञ का प्रकार था। किंतु भगवान इस श्लोक में जिस चीज को उत्थापित कर रहे हैं, उसमें उस प्रकार के चिंतन का समावेश नहीं है। कैसा समावेश है चिंतन का? बस इतना ही है, ये श्री कृष्ण हैं, मेरे प्रिय हैं, मेरे सुहृद हैं, मेरे संबंधी हैं। कृष्ण की माधुरी अत्यंत आकर्षण करने वाली है। इस प्रकार का चिंतन ही इनका प्रधान होता है। अनन्याः का भाव यहाँ तक आता है कि वह विभूति जो है भगवान की, उन विभूतियों की भी चर्चा नहीं करता है, उसमें अपने मन को अधिक नहीं लगाता है। ज्ञान हो कोई अंतर नहीं है, सामने वस्तु पड़े तो उनके प्रति जो वैसा आदर दिखाना है वह भी दिखा दिया जाए, किंतु वह उपासना का विषय नहीं बने, यह थोड़ा सा पार्थक्य रखना चाहिए। नहीं तो फिर उस पद्धति से उपासना करने पर जो है वह फिर ज्ञान यज्ञ करने वाली की श्रेणी में आ जाएगा। तो माम ये जनाः माम चिंतयन्तः अनन्याः जनाः माम चिंतयन्तः पर्युपासते, यही उपासना का स्वरूप है। तो बोलते हैं तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। ऐसे लोग जो हैं नित्य अभियुक्त हैं। पहले तो यह ध्यान दें कि उपासते के साथ पर्युपासते शब्द का यहाँ प्रयोग किया भगवान ने, परि उपसर्ग लगाकर इसका प्रयोग किया। इससे भी यह संकेत मिलता है कि यही उपासना श्रेष्ठतम उपासना है, इससे उत्तम उपासना और कुछ भी नहीं है। और नित्य अभियुक्त जो यहाँ भगवान ने कहा है, इसका ही वर्णन भगवान ने पीछे श्लोक संख्या 14 में किया है। नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, वहाँ नित्य युक्ता है और यहाँ नित्य अभियुक्ता नाम ऐसा है। एक ही शब्द है, केवल बीच में अभी उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। तो यह जो कैटेगरी है, यह श्रेणी जो है,
यह सबसे उत्तम है। और जब अर्जुन 12वें अध्याय में प्रश्न करते हैं, तो एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वाम पर्युपासते। पर्युपासना शब्द का प्रयोग, भक्त शब्द का प्रयोग और सतत युक्त का प्रयोग, ये तीन जो वहाँ शब्द हैं उसका सीधा संबंध इस प्रकरण से करता है। ये ज्ञान यज्ञ वाले नहीं हैं, ये साक्षात भगवान के नाम रूप गुण इत्यादि में आसक्त होकर उनका कीर्तन इत्यादि करने वाले हैं। तो ऐसे जो नित्य अभियुक्त लोग हैं, भक्तजन हैं, भगवान कहते हैं मैं उनके योग और क्षेम का वहन करता हूँ। किसी चीज़ का वहन करने में बोझ होता है, किंतु यदि उसके साथ प्रेम हो तो फिर वह वहन करना बोझ नहीं होता है। जैसे हम नारी जाति का विषय ग्रहण करें, उनके शरीर पर आप 5 किलो यदि सोने का अलंकार लाद दें तो वह सोने का बोझ उनको नहीं लगेगा, किंतु 5 किलो यदि पानी ढोना पड़े तो वह उनके लिए बोझ हो जाता है। क्षमा करेंगे, इस दृष्टांत को केवल इस रूप में लेना है कि उतना ही भार होने पर भी सोने, मोतियों, हीरे इत्यादि से बने हुए अलंकार यदि 5 किलो हो तो उस भार को वहन करने में सुख होता है। ऐसे ही भगवान को भी किसी भार का वहन करने में सुख होता है। और वह भार क्या है? वह यह कि व्यक्ति हर प्रकार से निश्चिंत होकर मेरा भजन करे। और यदि कोई ऐसा करता है तो भगवान उसके भार का वहन करते हैं। योग और क्षेम, ये जो दो शब्द इसमें हैं, योगक्षेम वहाम्यहम्, सामान्य अर्थ यही है, योग का वहन करता हूँ, अर्थात जिस चीज़ की उसे आवश्यकता है वह नहीं है उसके पास, किंतु वह उसके पास होना चाहिए, यही तो योग है। तो उस चीज़ को मैं वहन करता हूँ, अर्थात उसके लिए आवश्यक जो पदार्थ हैं उसकी मैं उपलब्धि कराता हूँ। और फिर वह कुशलतापूर्वक, क्षेम का मतलब है वह कुशलतापूर्वक उसके पास रहे, यह भी मैं ध्यान देता हूँ। यह सामान्य अर्थ है, किंतु यहाँ जो मुख्य अर्थ है वह यह है कि भजन करने वाले को केवल भजन में लग जाना चाहिए। कब मेरा उद्धार होगा इसकी चिंता उसे नहीं करनी चाहिए। कब मेरा उद्धार होगा यदि यह चिंता होती है तो उसमें मोक्ष की गंध आ जाएगी। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है कि हम सोचते हैं हमें यह प्राप्त हो जाए, हमारा उद्धार हो जाए। हम जो भक्ति की क्रिया कर रहे हैं, इस भक्ति की क्रिया से हमने कुछ फल की यदि अपेक्षा की तो हम लोगों की अनन्यता भंग हो जाएगी, एकांतिकता भंग हो जाएगी। हम जो क्रिया कर रहे हैं यही हमारा साधन भी है, यही हमारा साध्य भी है। इससे अतिरिक्त हमारा और कोई दायित्व नहीं है। इसके अतिरिक्त जो दायित्व है भगवान कहते हैं वह मेरा दायित्व है। योगक्षेमं वहाम्यहम्। किस भक्त को कहाँ कब कैसे अपने समीप लाना है, क्या अनुभूति करानी है, ये सब बोझ लेना भक्तों का दायित्व नहीं है, यह दायित्व भगवान का होता है। इसी चीज़ को भगवान यहाँ संकेतित कर रहे हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री बलदेव विद्याभूषण ने योग का अर्थ ही क्या है? मेरी प्राप्ति। और क्षेम, फिर मुझसे उसका कभी वियोग ना हो, यह है योग और क्षेम। इसका दायित्व हम भगवान पर ही सौंप दें। हमारा दायित्व क्या है? हमारा दायित्व यह है कि हम तन मन वचन से केवल भगवान की सेवा में संयुक्त रहें। हमें कब रस की प्राप्ति होगी, कब हम रस में डोलेंगे,
ये सब भी चिंता हम लोगों को नहीं करनी, यह हमारा दायित्व नहीं है। उसमें हम कब निमज्जित होंगे, कब कराना है, यह दायित्व भगवान का है। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा संगोस्तु कर्मणि। वहाँ वह श्लोक यद्यपि कर्मयोग संबंधित है, किंतु यह श्लोक भक्तों पर भी इस दृष्टिकोण से लागू होता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, हम यहाँ कहें भक्ति की क्रिया में ही हम लोगों का अधिकार है। वह भी एक प्रकार का कर्म है, वह साक्षात भगवत कर्म है और वर्णाश्रम वाला देह से संबंधित वर्ण विभाग के अनुसार कर्म है, इतना अंतर है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, हम लोगों को भी भक्ति क्रिया में ही अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, उसके फल में नहीं है। क्यों? उसके फलदाता ईश्वर हैं, भगवान हैं। उनको जब उस कर्म का फल देना होगा, उस भक्ति क्रिया का फल देना होगा, वे देंगे। अभी क्यों वह प्रतिबंधित है प्रतिबंध है तो है, हमें उसकी चिंता नहीं करनी है। हमें हमारे ऊपर जो दायित्व है, हम अनवरत नित्य अभियुक्त होकर उस क्रिया के संपादन में लगे रहें। भगवान इससे प्रसन्न हो बस। और उनकी प्रसन्नता का वह फल कब हमारे पास आएगा, इस चिंता से हमें मुक्त रहना है, क्योंकि यह चिंता भगवान के ऊपर है। भगवान ही इसका चिंतन करते हैं, क्योंकि योग और क्षेम, अपनी प्राप्ति, अपने से संबंधित रस की प्राप्ति और फिर उससे कहीं विच्छेद ना होना, यह सब कुछ उनके पक्ष का दायित्व है। हमें इसके लिए अधिक व्यस्त नहीं होना चाहिए। हमें केवल जिस प्रकार से भगवान कह रहे हैं, अनन्याः जनाः माम चिंतयन्तः पर्युपासते, बस इतना करते रहना। इसमें उपासना में जो प्रतिबंधक हैं, ये प्रतिबंधक आकर हमें ना सताएं, उपासना हमारी ठीक होती रहे, यह प्रार्थना हम भगवान से करते रहें। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।